Thank you very much, Inspiration Diaries, Aisha and Yusuf, and I really appreciate this initiative. आप हमारी इंस्पायरेशन है, आपके वर्ड्स उनके लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग हो गए और इस वजह से हम लोग ये इंस्पायरेशन डायरीज लेके आए। तो यूसुफ, इनके बारे में मैं भी बताती चलूँ, मैंने सर से पढ़ा है हम लोगों ने नेशनल ऑफिसर्स अकेडमी में। सर, ये हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि आप हमारे शो का हिस्सा बने। सर, मुझे बताएं कि व्हाट इज एग्जैक्टली CSS? अच्छा, बहुत से लोग जो CSS से नहीं भी कंसर्न या जो मुकाबले का इम्तिहान देते हैं वो ये सवाल पूछते हैं कि अच्छा इसके बाद क्या होगा। हम लोग जो यंगस्टर्स हैं इनके अंदर CSS के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं और उनके बड़ी कंसर्न्स होती हैं, बड़ी हाइप है इसकी। चाहिए ये हाइप क्यों है? आपके सवाल पे ही कि हाइप क्यों ना हो। सो इतने कम लोग जब पास होंगे तो जो चीज़ कम होती है कदर तो होती है उसकी, तो फिर कदर। CSS कंट्रीब्यूट कैसे करता है गुड गवर्नेंस में और पब्लिक सर्विस में पाकिस्तान? और गवर्नेंस का जो टॉपिक है या गवर्नेंस का जो वर्ड है ये भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये जो चैलेंजेस फेस करते हैं ऑफिसर बनने के बाद, ऑफिसर तो बन गए, एक फैसिनेटिंग जॉब आपको मिल गई है, बट मुझे लगता है उसके बाद ये गेम ऑफ नर्व्स ज़्यादा हो जाती है। आप कैसे देखते हैं कि वो किस तरह से इस चीज़ को मेंटेन कर रहे होते हैं? Assalamu alaikum. So here we are with another episode of Inspiration Diaries. And today we have a special guest, Mr. Ahmed Rana, who is an expert in CSS mentor and public speaking. Sir, how are you? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू वेरी मच, इंस्पायरेशन डायरीज, आयशा एंड यूसुफ, एंड आई रियली अप्रिशिएट योर दिस इनिशिएटिव कि आप यूथ को और बहुत से लोगों के लिए मोटिवेशंस के लिए और उनकी अवेयरनेस के लिए ऐसे प्रोग्राम्स जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। जी सर, बिल्कुल, ये आप हमारी इंस्पायरेशन है, आपके वर्ड्स उनके लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग हो गए और इस वजह से हम लोग ये इंस्पायरेशन डायरीज़ लेके आए हैं। सो यूसुफ, इनके बारे में मैं भी बताती चलूँ, मैंने सर से पढ़ा है हम लोगों ने नेशनल ऑफिसर्स अकेडमी में, और सर हमारे मेंटर थे करंट अफेयर्स में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी CSS से रेलिवेंट है, तो कंटिन्यू विद द क्वेश्चन प्लीज। ओके सर, ये हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि आप हमारे शो का हिस्सा बने। थैंक यू यूसुफ। सर, मुझे बताएं कि व्हाट इज एग्जैक्टली CSS? CSS जो सवाल आयशा यूसुफ ने किया कि CSS क्या है, मैं बच्चों को कहता हूँ कि ये इतना छोटा सा सवाल है जिसके लिए शायद आप किसी को 3 घंटे से ज़्यादा भी बुलवाते रहें तो इसका जवाब नहीं दे पाएगा। लेकिन मैं कोशिश करूँगा टाइम कंस्ट्रेंट्स में रहते हुए हम इसको सम अप कर सकें कि CSS क्या है। आई यूज टू से मैनी ऑफ अदर एस्पायरेंट्स के जब भी CSS की बात की जाती है तो एक ऐसा एग्ज़ाम है जो मुकाबले का इम्तिहान कहलाता है। बिल्कुल। पूरे पाकिस्तान में ये समझा जाता है, कहीं ना कहीं ये बात है भी, लेकिन आई बिलीव कि ऐसा नहीं भी है। कहा यह जाता है कि ये ऐसा इम्तिहान है जिसमें पता नहीं क्या कुछ पूछ लिया जाता है और कहाँ से क्या कुछ आता है। हाँ जी। एप्लीकेशन सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज है। इस एग्ज़ाम को समझने के लिए इसमें जो 12 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, 6 आपको कंपल्सरी ऑप्ट करने होते हैं। उसमें आपको अपने आप को साबित करना होता है कि आपकी इंग्लिश, आपकी हिस्ट्री, आपकी पाकिस्तानी हिस्ट्री, आपकी इस्लामियात बहुत अच्छी है। तो 6 तो ये कंपल्सरीज की अलग अलग अगर आप ओरिएंटेशन लें और आपको पता चले कि इंग्लिश ऐसे क्या चीज़ है, प्रेसी क्या चीज़ है, इस्लामियात की अप्रोच क्या रखनी है, पाकिस्तान अफेयर्स को किस तरह से देखना है, तो फिर कहीं जाके आप CSS के बारे में अवेयर होते हैं कि क्या एग्ज़ाम है। तो फिलहाल तो कॉमन ऑडियंस के लिए ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जो मुकाबले का है, लेकिन जो बच्चा या जो एस्पायरेंट्स इसको करते हैं वो भी शायद 10 से 12 दिन में इसको समझ पाते हैं कि एक्चुअली ये एग्ज़ाम क्या है। इसके सारे सब्जेक्ट्स के बारे में जब आप 1 बाय 1 डिस्कशन करते हैं या उसकी ओरिएंटेशन ले लेते हैं तो फिर शायद मैं आपके जवाब का आंसर दे पाऊँ कि आपके सवाल को कि भी ये क्या है। तो सर, इसका पाकिस्तानी गवर्नमेंट में क्या है, इसका रोल है? पाकिस्तान गवर्नमेंट बड़ा 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 सादा सा सवाल। अच्छा, बहुत से लोग जो CSS से नहीं भी कंसर्न या जो मुकाबले का इम्तिहान देते हैं वो ये सवाल पूछते हैं कि अच्छा इसके बाद क्या होगा। मैं अगर अपनी बात करूं 2012 में मैंने CSS क्वालिफाई किया। हाँ जी। तो उस वक्त भी मुझे भी शायद यही पता था उस वक्त जब मैं तैयारी कर रहा था कि अच्छा ये जो DPO बन जाते हैं, ये जो DC लग जाते हैं, ये जो असिस्टेंट कमिश्नर बन जाते हैं, ये जो फॉरेन अफेयर्स में जाते हैं, कहते हैं ये सफ़ीर है पाकिस्तान का, ये कैसे बनता है। तो मुझे पता चला कि अच्छा इसके लिए मुकाबले का इम्तिहान देना पड़ेगा, उसका नाम CSS है। तो बेसिकली गवर्नमेंट के अंदर जो टॉप टीयर्स हैं 17 स्केल से ऑनवर्ड पोजीशंस हैं जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। बहुत सारे 11 से 12, पहले 12 होते थे, अब उसको 11 डिपार्टमेंट्स में इन्होंने मर्ज किया है, जिसमें पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, पुलिस सर्विस है, फॉरेन सर्विस है, ऑडिट एंड अकाउंट्स है, रेलवे है, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है, सो अदर्स। सो ये इन डिपार्टमेंट्स में जो 17 स्केल पर जाते हैं बच्चे इस इम्तिहान को पास करके, फिर वो आगे कंटिन्यू करते हैं सर्विस को सेक्रेटरीज तक, 22वें ग्रेड तक की प्रमोशंस तक, और मैं ये कहता हूँ कि शायद कहीं ना कहीं पाकिस्तान को संभालने वाली लॉट भी यही होती है। तो ये है इसका सर्विस में रोल जो आपने पूछा है। मूविंग ऑन सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि
हम लोग जो यंगस्टर्स हैं इनके अंदर सीएसएस के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं और उनके बड़ी कंसर्न्स होती हैं, बड़ी हाइप है इसकी, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और ये हाइप क्यों है? अच्छा, मेरा सवाल कि आपके सवाल पे ही कि हाइप क्यों ना हो। जिस एग्ज़ाम की आप बात कर रहे हो, इस एग्ज़ाम के जो पर्क्स हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, मैं बच्चों को, एस्पायरेंट्स से अक्सर ये बात कहता हूँ कि सीएसएस के बाद आपको जॉब नहीं मिलती। आप एक ऐसी अचीवमेंट के साथ सोसाइटी का हिस्सा बनते हैं जहाँ आप अपने ड्रीम्स को, आप अपनी अच्छी सोच को मटेरियलाइज करने की पावर रखते हैं। सारी अथॉरिटी एक बच्चा जिसकी उम्र 21 साल है या 22 साल है, इस साल में अगर आप सीएसएस का एग्ज़ाम कर लेते हैं तो सोचें कि एक 22 साल का यंगस्टर, बहुत सारे अच्छे उसके ख्यालात भी होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सीएसएस करने के बाद आप अच्छा ही रहते हैं, डिपार्टमेंट में हर तरह के लोग हैं, लेकिन एक अच्छा ऑफिसर जो है 22 साल में पूरे ज़िले, पूरी तहसील को आप लीड कर रहे हैं, आप बहुत रिस्पॉन्सिबल टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, और कि कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर कोई ख्वाहिश भी है सोसाइटी को ठीक करने की, तो आप बिल्कुल राइट जगह पे हैं कि जहां आप अपने सिग्नेचर की अथॉरिटी के साथ, अपने वर्बल ऑर्डर्स के साथ आप उन चीज़ों को मटेरियलाइज कर सकते हैं। तो पहली बात तो हाइप होने की वजह है कि आप बहुत कम टाइम में इस एग्ज़ाम को एस करने के बाद आप इतने एम्पावर्ड हो जाते हैं कि आप अपनी चीज़ों को या अपने ख्यालात को लीड कर सकते हैं। सेकंड, आप गवर्नमेंट के उन टीयर्स का हिस्सा बनते हैं जो टॉप टीयर्स कहलाते हैं, जहाँ डिसीजन मेकिंग होती है, जहाँ पॉलिसी मेकिंग होती है, और फिर एक ऐसी जॉब है कि पाकिस्तान जैसे माशरे में जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, तो वहाँ सिर्फ आप अपने ब्रेन को सही यूटिलाइज करके आप इस एग्ज़ाम को एस कर सकते हैं, और उस अनएम्प्लॉयमेंट में आप वो जॉब ले सकते हैं जिसको हम हमेशा ड्रीम करते हैं। और पाकिस्तान में इसकी रेशो 2 to 3% है पास हाँ होने जी, की। बिल्कुल ही। सो इतने कम लोग जब पास होंगे तो जो चीज़ कम होती है, कदर तो होती है उसकी, तो फिर कदर 40,000 में से 2 to 3% हम लोग मिलते ही हैं, हम लोगों को 150 के करीब शायद सिलेक्शन होती है। कि सर जो सीएसएस कंट्रीब्यूट कैसे करता है गुड गवर्नेंस में और पब्लिक सर्विस में पाकिस्तान? अच्छा, ये थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि जब सीएसएस करने के बाद कोई भी शख्स ऑफिसर्स या अपने किसी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करता है तो उनका अपना अपना एम्बिट है। जैसे डीएमजी ग्रुप, जिसको अब पीएएस, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहा जाता है, वो डायरेक्टली कंसर्न है विद गवर्नेंस। और गवर्नेंस का जो टॉपिक है या गवर्नेंस का जो वर्ड है, ये भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जो जिस जिस महकमे में सर्व कर रहा होता है, वो उस महकमे के रूल ऑफ लॉ को, ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को, वहाँ की एफिशिएंसी को, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम गवर्नेंस के वर्ड को सब लोगों पर अलग अलग अप्लाई कर दें कि जो जिसके पास जो डेस्क है, जिसके पास जो टास्क हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, अगर वो उसको अच्छा परफॉर्म करेंगे तो वो गुड गवर्नेंस में कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। और अगर नहीं कर रहे होंगे तो फिर आपको गली मोहल्लों में कूड़ा नज़र आ रहा है, आपको पाकिस्तान के हालात का अंदाज़ा हो रहा है, तो Exactly. कहीं ना कहीं सारी उंगलियां बराबर तो नहीं है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग भी इस ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा है। लेकिन मेरा एक और भी इस पे कहना है या मानना है कि 70 to 80% अच्छा काम कर रहे हैं और दे आर ओवर बर्डन, उनके ऊपर बहुत वर्कलोड है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन और रिसोर्सेज, पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा है, रिसोर्सेज जितने कम हैं, एक ऑफिसर चाह कर भी कितना परफॉर्म कर सकता है। तो कीप इन माइंड देयर लिमिटेशंस एज वेल, लेकिन अगर गुड गवर्नेंस में कंट्रीब्यूट करना चाहें तो बिल्कुल यही कर सकते हैं। सर, आपकी क्वेश्चन से एक क्वेश्चन मुझे अभी आया है कि मतलब ये जो चैलेंजेस फेस करते हैं ऑफिसर बनने के बाद, ऑफिसर तो बन गए, एक फैसिनेटिंग जॉब आपको मिल गई है, बट मुझे लगता है उसके बाद ये गेम ऑफ नर्व्स ज़्यादा हो जाती है। तो आप उसको, वो जो ऑफिसर्स हैं, वो जो है आपकी इंटरेक्शन होती रहती होगी उनके साथ, तो आप कैसे देखते हैं कि वो किस तरह से इस चीज़ को मेंटेन कर रहे होते हैं? अच्छा, गेम ऑफ नर्व्स तो मैं सिविल सर्विस में जाने से पहले के टाइम को कहता हूँ, जिस वक्त आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। सो उस वक्त आपको अपनी पर्सनालिटी में हर वो बात लेकर आनी है जो एक अकवाले ज़री में कही जाती है। सुबह टाइम से उठो, अच्छे बच्चे बनो, बहुत पढ़ो, इधर उधर मत जाओ। तो वहाँ पर अपने नर्व्स को या अपनी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनके साथ चलना, और फिर एक डिसीजन पे फर्म रहना कि मैंने सीएसएस करना है, ये हर क्वालिफायर की पर्सनालिटी ट्रेट होगी। जिसने भी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है या सिविल सर्विस का वो हिस्सा है, तो वो ज़रूर इन सारे कैरेक्टर्स के साथ जा रहा है। अब आपका सवाल कि सर्विस में जाके ये गेम ऑफ नर्व्स है, तो मैं इसको यूँ कहना चाहता हूँ कि सर्विस कोई पाकिस्तान में बेड ऑफ रोज़ नहीं है। अगर ये समझा जाए कि आप इसके बाद जाकर आज़ाद हो जाएंगे, सिर्फ एक चीज़ आपको फ़ौरन एहसास देती है कि आप सोसाइटी की एक प्रिविलेज, अनफॉर्चुनेटली जो क्लास बन चुकी है, आप उसका बिल्कुल। हिस्सा हो जाते हैं, जॉब सिक्योरिटी में चले जाते हैं, और आपको पता होता है कि मेरा एक करियर है और अब मैं इस करियर के साथ पाकिस्तान में रहूँगा। लेकिन अगर पाकिस्तान में बाकी
प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए, बहुत से जॉबलेस बच्चों की बात की जाए, अनएम्प्लॉयड बच्चों की बात की जाए, तो जो फ्रस्ट्रेशन, जो वॉयलेंस, जो महरूमियाँ या जो भी सिचुएशन वो लोग कैरी करते हैं, ये लोग उनसे ज़रा थोड़े से प्रिविलेज हो जाते हैं। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि बेड ऑफ रोज़ नहीं है ये। नर्व्स तो फिर जहाँ भी आपने परफॉर्म करना है, किसी भी जगह पे ये कुशन होता है, ये वैक्यूम होता है कि आप वहाँ बेस्ट परफॉर्म करें। लेकिन ये भी नहीं कि सिविल सर्विस के बाद ये सारा दिन परेशान ही रहते हैं। हाँ जी, दे एंजॉय देयर लाइफ और बिल्कुल, बिल्कुल। शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी लाइफ को ये या अपने करियर को ये लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। अच्छा सर, जो CSS का क्राइटेरिया है और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, वो उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं हमें? अच्छा, सिलेक्शन प्रोसेस के हवाले से कुछ तो मैं पहले कुछ मिथ्स तोड़ना चाहता हूँ। सोसाइटी में इसके हवाले से बातें जोड़ी जाती हैं कि ये ऐसा एग्ज़ाम है जिस एग्ज़ाम को सिविल सर्वेंट्स के बच्चे ही क्वालिफाई कर सकते हैं। कोई ब्यूरोक्रेट के साथ साथ कोई आर्मी ऑफिसर है, कोई जनरल का बच्चा है, या कुछ ऐसी चीज़ें जोड़ी जाती हैं। तो क्या है कि या किसी के पास पैसे हैं तो पैसा चलता है। पहली बात तो इस एग्ज़ाम के बारे में कि ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है। बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। 12 एग्ज़ाम्स मुख्तलिफ एग्जामिनर्स ने बनाने हैं, मुख्तलिफ एग्जामिनर्स ने चेक करने हैं। उस रिटर्न में आपको इन सारे कंपैरेटर्स में अपने आप को साबित करना है कि आप अच्छे कंपैरेटर हैं। एक पढ़ा लिखा शख्स फिर जब इंटरव्यू में जाए तो कहा जा सकता है कि वहाँ कोई एक पैनलिस्ट शायद आपको जानता हो, वो आपको फेवर कर रहा हो इन इंटरव्यू, लेकिन वहाँ भी नहीं कर रहे होंगे। जब भी आप ऐसी पोजीशन पे बैठे लोगों को अप्रोच करते हैं, तो मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ है कि 70 to 80% टॉप पोजीशंस पे बैठे लोग आपकी सिफारिश को नापसंद करते हैं। शायद वो आपके अगेंस्ट भी जाती है। तो ये बिल्कुल आपके अपनी पर्सनालिटी को साबित करने का एग्ज़ाम है। तो जो इसकी हार्डशिप्स हैं वो यही हैं कि आपको रिटर्न के अंदर साबित करना है, फिर इस सिस्टम में से गुजरना है। और ये सिस्टम आप इतना ट्रांसपेरेंट है, इतना अकाउंटेबल है, और वो क्यों ना हो। अगर आपकी पाकिस्तान ब्यूरोक्रेसी की सिलेक्शन के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेसी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, या जहाँ पाकिस्तान को लोगों ने रिप्रेजेंट करना है, वो किस तरह से उसको मैच कर सकेंगे। इसीलिए तो जैसे आयशा ने कहा, आयशा जानती हैं खुद इस सेटअप का हिस्सा रही हैं वो, कि इस एग्ज़ाम में जो क्वालिफायर्स की तादाद है वो इंतहाई कम है। और शायद ये वो रेशो भी है। मैं ये कहता हूँ कि अगर पाकिस्तानियों को इकट्ठा करके, पाकिस्तानियों को इसलिए क्योंकि हम अपनी सोसाइटी पे क्रिटिसिज्म करते हैं, हमारी सोसाइटी के लोगों को जिस तरफ वो चल पड़े हैं, इनको इकट्ठा कर लें एक रूम में, 100 में से आपको 3 लोग ऐसे मिलेंगे जिनकी पर्सनैलिटी डिफरेंट होगी। यही CSS का रिजल्ट है। जो कुछ करना चाहते हैं, और करना सब चाहते हैं, इम्प्लीमेंट कोई किसी से नहीं होता। मतलब सिंपल सी बात है। मैं खुद भी सुबह कोशिश करूंगा ना उठूं, स्नूज स्नूज लगाता बिल्कुल। रहूंगा जी, अलार्म जी, को। जी, जी, सो बिल्कुल। हम अपनी पर्सनैलिटी की इतनी चीज़ों पर भी अपने नर्व्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। डाइवर्जन्स बहुत है हमारी सोसाइटी की। या उधर चलते हैं, खाना खाते हैं, फ़ोन हर वक्त बीट पे है, स्नैपचैट हर वक्त साथ चल रहा है, हर चीज़ की तस्वीरें बना, हाँ जी। हर चीज़ को अपलोड कर रहे हैं। तो डिस्ट्रैक्शंस के अंदर रहकर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना, ये बड़ा ही मुश्किल टास्क है, चैलेंजिंग टास्क है। जो करते हैं, आई रियली अप्रिशिएट देम। और जो क्वेश्चन आपने किया, आई गेस आई एड्रेस कि उसमें कितना इस सिस्टम की फेयरनेस ही है कि लोग इतना इसके लिए पढ़ते हैं। उनको पता है कि जो जितना पढ़ेगा उतना कामयाब होगा। सर CSS की तो बहुत बातें हो गई हैं, अब हम आपसे आपकी लाइफ के बारे में पूछेंगे। लाइक जितना मुझे पता है, आपने भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, उसके बाद आप अपनी जो थोड़ी सी डायरेक्शन है आपकी TV की तरफ भी चली गई थी, आप पब्लिक स्पीकिंग भी करते हैं, तो उसके ऊपर बताएं कि अपनी लाइफ की थोड़ी सी स्टोरी हमारे साथ शेयर करें। अच्छा, मैं तो वैसे अपनी लाइफ की स्टोरी शेयर करने नहीं आया था, लेकिन सर इंस्पायरेशन है आप हमारे लिए, तो वो थोड़ी सी इंस्पायरेशन हम लोगों को दिखाना चाह रहे शायद हैं। हमारी ग्रूमिंग कुछ ऐसे लोगों के साथ रही। अपने यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं, मैंने MBA किया नमल से। वहाँ हमारे मेंटोर्स ने शायद हमें इस तरह ग्रूम किया, इस तरह समझाया कि मार्केट जो है दैट इज़ वेरी प्रैक्टिकल। आपको बुक्स के साथ साथ अगर यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट्स हैं, अगर जो बच्चे यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट्स करेंगे, प्रैक्टिकली उन्हें पता होगा कि किसी डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट कैसे करते हैं। ये बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ। अब हमारी क्लास के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग, जैसे यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, क्या होता है कि हम प्लेजरिज्म पे, किसी की बनी हुई रिपोर्ट पे, या अपने उस 6 मंथ के टाइम को गुजार रहे होते हैं। लेकिन शायद हमें लगा कि हमारे मेंटोर्स ने, उस वक्त के जो टीचर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, उन्होंने हमें ये कहा कि ऐसा ना कीजिएगा। मुझे कहीं ये बात समझ आ गई कि ऐसा नहीं करना, और हमने रोड्स पे जाके सर्वेस किए, क्वेश्चनर्स किए। मैं ये सारी बात इस बात से लिंक कर रहा हूँ कि शायद ये वो पॉइंट था जिसने लाइफ का जर्नी सेट किया।
बिल्कुल। जिसने ये सेट किया कि आपको अगर बाहर परफॉर्म करना है, प्रेजेंटेशंस अगर हमने देनी है, तो प्रेजेंटेशन हम ऐसे नहीं देते थे कि बस गुजारा करना है और मेरा एक स्लाइड मेरे चंक की कोई बना के आ जाए और मैंने उसको देख के पढ़ना है। पढ़ देना, बिल्कुल। वी वर्कड अ लॉट। जी, हम जी। एक प्रेजेंटेशन के लिए पूरा हफ्ता उसकी ड्रेसिंग सिलेक्शन से शुरू होते थे। अपने जो स्लाइड्स थी उसमें कुछ प्रैक्टिकल अपनी खींची हुई पिक्चर्स डालते थे, अपनी बनाई वीडियोस डालते थे। वो दौर है जब इतने मोबाइल गैजेट्स नहीं होते थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वी बिलीव इन प्रैक्टिकलिटी। इस प्रैक्टिकलिटी के बाद जब व्हेन आई वेंट इनटू मार्केट, तो पहली दफ़ा मुझे जो जॉब ऑफर हुई, उन्होंने कहा देंगे कुछ नहीं, लेकिन आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप इंटर्नशिप हमारे साथ करें। और मेरी वो पहली ट्रेनिंग थी जो मैंने डिलीवर की और मैंने उसके कुछ भी चार्ज नहीं किया। उसके पीछे वजह ये थी कि मैं ये समझता हूँ कि वो बच्चे जो इस वक्त मार्केट में हैं, वो कहते हैं कि हम डायरेक्टली 18वें स्केल पे चले जाएं, मुझे डायरेक्टली एरिया मैनेजर की जॉब मिल जाए। मैं तो इस जॉब के लिए अपने आप को काबिल ही नहीं समझता हूँ। सो ये जो चीज़ें हैं हमारी यूथ के अंदर, ये उनको डिस्करेज करती हैं कि वो अपने राइट टाइम पर कोई राइट चीज़ पिक कर लें। एंड वी वेंट फॉर दोज फ्री थिंग्स। वहाँ से जो स्किल सेट हमने लर्न किया, वो स्किल सेट हमें बाकी जॉब्स के लिए अट्रैक्ट कर गया। अब अगर मैं बात करूँ एमबीए के बाद, तो मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर ज्वाइन किया, पाकिस्तान टोबैको, उसको रिज़ाइन किया। मुझे ख्याल आया नहीं यार ये तो कभी भी हो जाएगा। सही। ये तो एमबीए किया हुआ है, मार्केटिंग की हुई है, जो दोबारा कर लेंगे, ये सीएसएस करके आते हैं, ये बड़े बड़े नाम किस तरह से बनते हैं, हाँ कुछ जी। करना चाहिए। आई रिज़ाइन, आई अप्रिशिएट माई अब्बा, उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है कर लो, बहुत पड़ा है भी टाइम। और फिर मैंने रिज़ाइन किया, मैं लाहौर आया, यहाँ मैंने तैयारी की सीएसएस की आके। तो पहली टर्म जो है वो सीएसएस की 8 महीने मैंने घर पर, एक अब उम्रे के बाद टेंट कराई है और एक उस वक्त गंज कराई। तो गंज कराने का मकसद ये था कि आई वाज फर्म्ड कि कोई वजह मेरी ऐसी ना हो जो मुझे इससे डिस्ट्रैक्ट करे, मैंने ये करना है। तो व्हेन आई सेट फॉर द एग्ज़ाम, तो मेरी जो पहली अटैम्प्ट थी वो इतनी अच्छी थी कि आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं कहीं टॉप करूँगा। लेकिन जैसे रिजल्ट आया तो मैं एक नंबर से प्रेसी के अंदर फेल हुआ, बाकी मेरे स्कोर अच्छा था। अच्छा, वो फेल्योर जो था, मुझे तो जिसने मेहनत की होती है उसको अंदाज़ा होता है कि यार ये तो मैं बिल्कुल फिनिश लाइन पे गया हूँ, एक नंबर से तो मैं इम्प्रूव कर लूँगा। लेकिन मेरे साथ रहने वाले बहुत से लोग, जैसे सोसाइटी में मुझे सुनने वाले बहुत से लोगों के साथ ऐसे लोग होंगे कि ये नहीं होने वाला एग्ज़ाम, तुम तो फेल हो गए हो, तुमसे नहीं हुआ, देखो तुम नहीं कर सके। ऐसे जो लफ्ज़ हैं ना, वो शायद हमें एपैथी में ले जाते हैं, हमें विक्टिमाइज़ करते हैं। मैंने ये नहीं सीखा, मैं इस पे बिलीव नहीं करता था, हमें अपने ऊपर बिलीव था शायद। मैंने फिर अगली अटैम्प्ट पूरा ईयर ज़ाया करने की मुतरादिफ होती है। मैं अगली अटैम्प्ट के लिए बैठा, अल्लाह पाक ने उस अटैम्प्ट में मुझे कामयाब किया। वो एक अपना ही वो खुशी थी उस चीज़ की कि आप अपने डिसीजन पे फॉर्म रहे। लेकिन सीएसएस करने के बाद, अच्छा परफॉर्म करने के बाद मेरी एलोकेशन नहीं आई। अब जब एलोकेशन नहीं आई तो ये ज़िंदगी का सक्सेस के बाद दूसरा फेलियर था, जिसके लिए आपने इतनी एफर्ट की हो और एक बिलीव हो कि जो कुछ आप करते हैं लईसल इंसान इल्ला मा सा, अल्लाह आपको वो देते हैं। तो फिर वहाँ पर भी आयशा एक बहुत बड़ा सख्त डिसीजन था कि कुछ लोग मुझे उस पर डिस्करेज कर रहे थे कि आप से नहीं हुआ, और लेकिन मुझे पता था कि आई परफॉर्म वेल। नॉन एलोकेशन 241 मेरी पोजीशन थी पाकिस्तान में 2012 में, और उस वक्त नंबर ऑफ सीट्स कम थी। तो फिर मुझे लगा कि अब यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे मेरे साथ बहुत से बच्चे, 12 साल का जर्नी है, बहुत से बच्चे मेरे साथ इन टच हैं। कुछ लोग साइकोलॉजिकली परेशान हो जाते हैं और इतने डिमोरलाइज होते हैं कि लाइफ के 2 इयर्स कहाँ लेके जाएं। लेकिन उस टाइम पर बजाय इसके कि आप अपनी ज़ात को ब्लेम करें, बजाय इसके कि आप हालात को ब्लेम करें, जैसे आप पूछ रहे थे कि इस सिस्टम के अंदर फेयरनेस है, या आप कहें कि जी फलाने का बच्चा पास होता है, सिफारिश चलती है, ये ऐसी चीज़ें हैं। अगर हम ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ में कैरी करें ना, तो शायद हम फिर कभी भी दोबारा हिम्मत नहीं करेंगे कुछ भी करने की। आई गेस माइंडसेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़। वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो ट्यूनिंग है, शायद इसकी यूथ को या हमारे लोगों को इसकी होने की ज़रूरत है कि फेलियर्स ही तो आपके गले का सेहरा होते हैं, माथे का झूमर होते हैं, कि उनसे आपने सीखा होता है कि आपने ये नहीं करना। और वो फेलियर नहीं था, क्योंकि नॉन एलोकेशन को मैं फेलियर नहीं समझता हूँ, और वो फेलियर नहीं है, हमें पता है हमने कितनी एफर्ट की है। फिर उसके बाद ज़िंदगी कौन सी रुकती है, आप अपने इस चीज़ को ब्लेम करते हैं कि यार कहीं और इसी सारे स्किल सेट को आजमाते हैं। इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेसी के एग्ज़ाम्स थे, यूएन के एग्ज़ाम्स थे, कुछ डेवलपमेंट सेक्टर से अप्लाइड फॉर दैट।
कहीं करंट अफेयर मेरा अच्छा था, आप लोगों को पढ़ाया, बाकी लोगों को मतलब मेरे लिए अच्छा था, मुझे नहीं पता कि आप लोगों को अच्छा लगा मुझसे या नहीं, तो मेरे लिए अच्छा था कि मुझे उसमें अच्छी स्किल्स थी। तो किसी ने कहा यार बोल लेते हो, करंट अफेयर बड़ा अच्छा है, तो यू शुड गो इन मीडिया। अब लाइफ एक और तरफ लेके जा रही थी, लेकिन मीडिया में जाने का कॉन्फिडेंस भी शायद इन्हीं स्टडीज़ की वजह से बिल्डअप हुआ था, ये उन्हीं स्किल सेट्स की वजह से था जो हमने शायद यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ से मैंने बात शुरू की कि आपने पहनना सीखा, आपने बात करनी सीखी। नहीं गई। देन आई ज्वाइन दुनिया टीवी, 92 न्यूज़ पे मैंने 2.5 साल फिर न्यूज़ एंकरिंग की, PNN पे फिर मॉर्निंग शो किया, तो आई एम इन टच विद मीडिया अब तकरीबन 6 साल हो गए हैं। तो फर्स्ट टाइम वो होता है, फिर अल्लाह पाक ने शायद ये सारी चीज़ें इसलिए भी दी कि बहुत सारे बच्चों को CSS के ऊपर भी गाइड करना था, और जहाँ मीडिया में आज बैठे हैं इस सब के लिए भी ज़रूरी था। तो मेरा ख्याल है जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हर चीज़ लाइफ की आपको प्लान कर रही होती है आज के बिल्कुल बिल्कुल, और ये अल्लाह ताला की प्लानिंग होती है जो इंसान को नहीं सर, बट लेकिन ये बहुत सही था, बहुत एक इंस्पायरिंग है ये चीज़ शेयर करने के लिए हमारी ऑडियंस के साथ, हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करने के लिए बहुत इंस्पायरिंग है कि आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ जो आप फेस करते हो, फ्री इंटर्नशिप्स होती हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, कुछ भी होता है, वो आपके लिए ऐसे वेस्ट नहीं जाता है। आपके पास इस तरह की एग्जांपल्स हैं सर अहमद राना जैसी, जो कि अपनी इन चीज़ों से आगे आए हैं और आज माशाल्लाह एक बहुत ही सक्सेसफुल इंसान है। अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हम पता नहीं है या नहीं है सर हमारे लिए मोटिवेशनल है अभी कि आप जहाँ भी हैं वो बाय डिजाइन इसी काम के लिए आए हैं। बिल्कुल, तो आप करते जाइए, आगे चीज़ें भी शायद आपके लिए अगर अल्लाह पाक ने ज़िंदगी सेहत के साथ रखी है तो ज़रूर आपको देगा। ओके जैसे ही हमने क्या कहते हैं होस्टिंग वगैरह हम स्टार्ट की थी हमने, तो आयशा जोन से आपकी बड़ी तारीफ़ किया करते थे, सर जोन से हैं, इनकी कभी होस्टिंग देखें आप, उनसे इंस्पायर हो आप लोग। तो सर इसी के रिलेटेड थोड़ा सा चलते हैं, जब भी हम क्या कहते हैं पब्लिक में स्पीक करते हैं या फिर किसी जगह पे हम मोटिवेशनल एज ए लेक्चर देने जाते हैं, तो कुछ जोन से होते हैं न्यू जोन से बने होते हैं मोटिवेशनल, तो वो थोड़े से नर्वस हो जाते हैं या अपने अल्फाज जोन से भूलने लग जाते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? शुरू हो जाते हैं। दिस हैपेंस विद मी। ये बात ठीक है कि मैं बचपन से अब्बा और घर वालों की तरफ से वो होता है ना एक बच्चा कि यार ये कुछ करेगा, ये बड़ा बच्चा है, ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, सारे प्रेशर्स आपके ऊपर है, और इंतहाई शाय, कहीं ना कहीं इंट्रोवर्ट अंदर से, लेकिन एक गिलाफ को कैरी किया हुआ कि नहीं जी नहीं मैं घर का बड़ा हूँ तो आई विल डू दैट। इसी चीज़ में कहीं जाके जहाँ पे भी स्टेज को परफॉर्म करने का मौका मिला आई डिड, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यूनिवर्सिटी लेवल पे भी मैं इंतहाई शाय था, लेकिन मैं स्टेज परफॉर्म करता था, मैं एनुअल जो हमारे गैदरिंग्स होती थी उनको होस्ट करता था। लेकिन मुझे पता है ज़ाती तौर पे, मैं आज इस बात को डिस्क्लोज कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि शायद मैं मुझसे जैसे वो एक्स्ट्रावर्ट एक्सपेक्ट करते थे मैं था नहीं, मैं इंट्रोवर्ट था। ये बात इसलिए मतलब भी कह रहा हूँ कि हमारी ज़िंदगी के अंदर ये नहीं होता कि हम बाय बर्थ कॉन्फिडेंट होते हैं या बाय बर्थ ऐसी पर्सनैलिटी कैरी करते हैं जो कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ आ रही होती है, जो स्टेज पे परफॉर्म करती है। तो हमें हमारी ज़िंदगी की जो नाकामियाँ या वीकनेस होती हैं आपको उनकी तरफ बढ़ना होता है। तो शायद मुझे लगा कि मैं उनका मुकाबला करता था, मैं कहता कि ये मेरे लिए चैलेंजिंग है कि मैं क्यों कैसे स्टेज पे ठहरूंगा, तो मुझे ठहरना है। आप प्रैक्टिस करते हैं ना, आप सारी रात जागते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में रिहर्सल्स करते हैं कि आप अपने ठहरते हैं शीशे के आगे, अकेले से बातें करते हैं, अपने से झिझक तोड़ते हैं अपनी। तो कहीं ये चीज़ें करने के बाद मुझे लगा कि मैंने फिर अपने उस खौफ को काबू किया। जब मीडिया में पहली बार ऑन एयर हुआ तो बहुत से फंबल्स करते थे, अभी भी फंबल तो खैर एक लाइव की अच्छी चीज़ है, लेकिन मीडिया में जो पहली दफ़ा ऑन एयर हुआ इतनी स्पीड में बोल रहे थे कि जान छूट जाए, कैमरा फौरन कट हो जाए। तो अब देखने वाला को समझ रहा होता है कि कितने कॉन्फिडेंट हैं और ये टीवी फेस कर रहे हैं, कैमरा फेस कर रहे हैं। अब कहीं जाके कैमरों से दोस्ती हो गई, क्योंकि अब हमने इन गैजेट्स के साथ ये हमारे लिए अब नॉर्मल हो गए हैं। अदरवाइज पहले शुरू में जैसे आप लोगों ने माशाल्लाह जो भी काम किया अभी कर भी रहे हो, शुरू में आप लोगों को भी जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि इन गैजेट्स के साथ बिहेव कैसे करना है। सो ये इनविजिबल हैं, लेकिन ये आपके साथ बहुत सख्त कम्युनिकेट करते हैं। इसलिए हमने भी क्या कहते हैं जिसे कहते हैं, मैं एक चीज़ बस लास्ट वन लाइनर आपकी बात को इस सारे एक्सपीरियंस के साथ कंक्लूड करूंगा कि हमारे अंदर जो नहीं होता, कोई भी जिंदगी का ऐसा टास्क नहीं है जिसको आप ना करना चाहें और करना चाहे तो वो ना हो, और हर चीज़ करने का कोई ना कोई सिरा होगा कि इसका स्टेप नंबर 1 ये है, स्टेप नंबर 2 ये है। हम पैदा होते हैं कुछ भी नहीं लेकर, और अगर हम कुछ रखते हैं अपने अंदर तो वो सोशलाइजेशन के साथ रखते हैं। सो जिन लोगों के अंदर कुछ नहीं है उसी पे तो आप लोगों ने काम करना है, बाकी तो आपके पास है। तो हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ नहीं होता। सर हमारे लिए कुछ एडवाइस, बिकॉज वी आर न्यू इन दिस, और अभी ये कैमरा फेसिंग, अभी
मुझे जो पब्लिक स्पीकिंग है उसमें थोड़ी सी हेजिटेशन है, कैमरास के साथ तो दोस्ती हो ही गई है हमारी, तो उसके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? अच्छा, पब्लिक स्पीकिंग में मेरा ये ख्याल है कि शायद 70% लोग शाय होते हैं। हाँ जी। ऑडियंस से जब हम बात कर रहे होते हैं ना, तो जो मुझे लगा, जिस चीज़ से मैंने अपने फियर को कम अप किया, वो ये था कि हम हमेशा लोगों को अपनी आंखों से देख रहे होते हैं और यूँ सोच रहे होते हैं, जो हम हमेशा यूँ सोच रहे होते हैं कि लोग हमें क्या देख रहे हैं। सही। अच्छा, दूसरों को इस फिल्टर से देखना कि मैं अगर कोई बात करूंगा तो इसकी लाइफ में मेरी क्या परसेप्शन जाएगी, या ये मुझे कैसा परसीव करेगा, ये सबसे बड़ा फियर है इस माशरे का। हम बिल्कुल। लोग इम्प्रेस क्यों करना चाहते हैं? हम लोगों को अपने बारे में कोई भी ऐसा आर्गुमेंट क्यों स्टैब्लिश करवाना चाहते हैं कि ये मेरे बारे में ये राय रखे? ये सबसे बड़ी चीज़ है जो आपको बोलने भी नहीं देगी, जो आपको कुछ परफॉर्म भी नहीं करने देगी। सो पहले तो बी योरसेल्फ। सही। किसी को परवाह नहीं है, आप विंगे हैं, चिब्बे हैं, अच्छे लग रहे नहीं लग रहे। सही। आप शीशे के जहाँ सामने जाके दोनों ठहरे ना इकट्ठे, आप दोनों एक दूसरे को नहीं देख रहे होगे, अपनी बातचीत कर रहे होगे। हाँ जी, आप बिल्कुल किसी की तस्वीर किसी से मंगवाएं ना, जिस ग्रुप फोटो में आपने तस्वीर खिंचवाई हो, आप अपने आप को जूम कर रहे हो। बिल्कुल। एग्जैक्टली। नो वन केयर्स कि आप क्या है। किसी को आप किसी से पूछें, दो बंदे तैयार हो रहे हो, हम इवेंट्स पे जाते हैं, भाग भाग के, यार मेरी जूती दे, मेरा मेकअप दे, तो मैं कैसा लग रहा हूँ, यार बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं अपनी बात मुझे नहीं परवाह कि आपको ये सूट पसंद है या आप इसमें जच रहे हो या नहीं जच रहे हो, मुझे बस अपना पता है। तो इस रियलिटी को आप समझें कि लोगों को आपकी केयर नहीं है। तो फिर जब लोगों को आपकी केयर नहीं है, तो फिर आप लोगों पर अपने इंप्रेशन को किस तरह से सवार कर लेते हैं कि मेरा इंप्रेशन इनकी ज़िंदगी में क्या बन रहा है? आपका इंप्रेशन फर्स्ट लुक में बन चुका होता है। आपका जेंडर क्या है, आप क्या हैं, बस दैट्स इट। उसके अलावा आपको अपन बी योरसेल्फ, जब आप अपने होकर परफॉर्म करेंगे तो शायद आप बेस्ट परफॉर्म करेंगे एक बार, और कैमरा उसको पसंद करता है, वो इज़ नेचुरल। कैमरा जो है वो एक ह्यूमंस आर सुपर इंटेलिजेंट, वो आपको पिक कर लेते हैं कि आप कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं। जहाँ पे आप स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से हट रहे हो, वो आपको फ़ोन पिक कर लेगा। सो माय एडवाइस के बी योरसेल्फ। दुनिया में स्टैंडिंग कॉमेडी की बात की जाए, एक्टर्स की बात की जाए, वो अपनी आवाज़ों से पहचाने जाते हैं, अपने अंदाज से पहचाने जाते हैं, अपनी लुक से पहचाने जाते हैं। आप किसी का लिबादा ओढ़ें, आप नहीं होंगे, वो कोई और होगा। सो बी योरसेल्फ, अपने आप को आइकन बनाएं। इस कैमरे से मैंने फिर वही कहा कि लर्निंग प्रोसेस 1 2 3 4 5 से स्टार्ट होगा। तो अगर आप आज 1 और 2 पे हैं, तो 3 पे जब जाएंगे तो 1 और 2 नॉर्मल हो जाएगा, 4 नॉर्मल हो जाएगा। तो वक्त के साथ साथ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। इस फिक्र को छोड़ दें कि गैजेट्स को कैसे परफॉर्म करना है या कैमरे को कैसे फेस करना है। बस जस्ट डू इट, करते जाएं करते जाएं करते जाएं। एक साल बाद मुझे बताइएगा कहाँ खड़े हैं आप लोग। तो हमारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी हमें सिखाते हैं। मज़े की बात थी कि हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो जैसे कहें डर वो हमने ख़त्म करने के लिए हमने आपस में पॉडकास्ट किया था। पहले हम लोगों ने आपस में पॉडकास्ट किया, उसके बाद हम लोगों उसके बाद हमने ने फिर guest गेस्ट लाना किया start कर दिया। किसी भी शख्स को उससे भी हमें लेटेंट लर्निंग होती है कि लोग जो है वो परफॉर्म करते वक्त किस चीज़ पे आपका ब्रेन खुद ही कुछ चीज़ें सीख रहा होता है। तो ये नहीं होता कि हमें अपनी फील्ड में सिर्फ अपने ऊपर ही डिपेंड करना होता है। मैंने कहा कि नर्सरी प्रेप, फिर पहली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, तो इसमें कहीं ये टिप्स भी शामिल हैं कि हमें अपने, अगर आपने यही काम करना है तो जो लोग होस्ट करते हैं उनको सुने, जिन लोगों से आप इंस्पायर है उनको सुने, उससे भी चीज़ें आपको लर्निंग है। अच्छा, शीशे के आगे बोलना भी एक बड़ी अच्छी हैबिट है। वो इसलिए कि कुछ चीज़ें ना आपकी अपनी ज़ात से झिझक होती है। अपनी झिझक जब तक आप नहीं तोड़ेंगे, आप खुल के जब हंसते हैं आप कैसे लगते हैं? आप खुल के हंसते हैं, मुंह पे हाथ क्यों रख लेते हैं? क्योंकि आप नहीं चाहते कि कोई आपको देखे। आप नहीं चाहते कि आपके फेस का कोई एंगल अगर तब्दील हो रहा है तो वो अगले को पता नहीं कैसा लगे। बी योरसेल्फ, अपने आप से प्यार करें ना यार, आप अच्छे लगते हैं दूसरों। कोई आपकी तस्वीर पे कमेंट जो कर रहा होता है वो आपके रिलेशंस को बचाने के लिए कर रहा होता है। नहीं करेगा तो आप कैसे करेंगे उसके ऊपर कमेंट पे? फिर वो आपकी तस्वीर पे कैसे कमेंट? ओके सर, जो सा क्या कहते हैं हमारी आपकी पब्लिक स्पीकिंग वगैरह जो न्यू यंगस्टर जो से आ रहे हैं, आप उसको क्या एडवाइस करते हैं कि वो क्या कहते हैं मोटिवेशनल की तरफ आए, CSS की तरफ आए, या अपना बिजनेस स्टार्ट करें? अच्छा, अगेन ये सवाल जो है वो पहले से इसको डायरेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। हमें अपने इंटरेस्ट को देखना चाहिए। और अगर कोई बंदा ये समझता है, मैं कंपटीशन एग्ज़ाम्स की बात करता हूँ, कि उसका स्टडी करियर अच्छा नहीं है और वो कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं कर सकता, तो ये बात नहीं है। आई डू हैव मैनी एग्जांपल्स। सिंपल BA पास बच्चे इस वक्त सर्विस में सर्व कर रहे हैं। तो ये क्राइटेरिया नहीं है अपने आप को जज करने का। ये एक चीज़, दिस इज़ एडवाइस टू ऑल ऑफ यंगस्टर्स जो इस वक्त अनएम्प्लॉयड हैं।
आप ज़रूर एक ट्राई करें कंपटीशन एग्ज़ाम्स। ये बहुत आसान एग्ज़ाम्स हैं, वही बात जो अभी हमने सारी डिस्कशंस में की कि आपको हर चीज़ सीखने और करने का एक स्टेप वाइज चलना है। तो अगर आप इसको भी आकर 6 से 8 महीने देते हैं तो आप इसको आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। अब आते हैं कि आपकी करियर जॉब्स क्या हैं। तो पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे प्राइवेट सेक्टर्स हैं अदर दैन दैट ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पर बहुत अच्छे पर्क्स प्रिविलेजेस हैं। आपको उनके लिए अपनी स्टडीज़ के अंदर जाके अप्लाई करना चाहिए। एंड बिजनेस इज़ ऑलवेज बेटर दैन दैट ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि आप अपने ही ओनर होते हैं, अपनी मर्जी से अपनी चीज़ों को लेकर चलते हैं और वो अल्टीमेटली ग्रो करता है। तो ये सारी ऑप्शंस आपको लाइफ में ओपन रखनी है। लाइफ के जिस वक्त में जो काम करने का है वो उस वक्त करना है। अगर आप अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हैं तो ये टाइम कंपटीशन एग्ज़ाम का है। बिजनेस का टाइम पूरी ज़िंदगी पड़ा हुआ है। और अगर आपके फ्रेश कैंडिडेट है और आप किसी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हैं, उसकी एक टाइम लिमिट होती है, तो उसी में आपने उसको ज्वाइन करना है। सो आप अपनी लाइफ के, अपनी जनरेशन्स के, अपने ईयर के हर ईयर को पूरा अटेन करने की कोशिश करें। अगर आपके पास लाइफ में कंपटीशन एग्जाम का मौका है तो ज़रूर दें। अच्छा, ये नहीं कि आप पास नहीं होंगे तो वो चीज़ आपको अंधों में काना राजा ज़रूर कर देगी, बिल्कुल, कि आपके पास बहुत सी चीज़ें बहुत सारी जाती हैं। नॉलेज आ Yes, जाएगा। हाँ जी, yes. तो इट्स अप टू यू, लेकिन बाय दिस एडवाइस कि आप अपने ईयर में जो चीज़ आपके सामने मौजूद है उसमें ज़रूर कूदें, ताकि आप अपनी चीज़ों में सीखते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। बिजनेस का टाइम तो सारी लाइफ में आपके पास पड़ा है, बट अगर कोई अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके पास है, कोई अच्छा आइडिया है, बीइंग अ बिजनेस प्रोफेशनल वन शुड डू बिजनेस, उसको करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर कि आप आज यहाँ पे आए, और मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा ऑनर की बात है कि आप यहाँ पे आए हैं और मेरे कहने पे। और बाकी आप हमारे चैनल के बारे में कुछ बोल दें और कुछ भी आप। इंस्पायरेशन डायरीज का नाम बहुत अच्छा था। जब आपने मुझे कांटेक्ट किया और मुझे ये नाम पता चला तो पहले तो मुझे लगा कि ज़ाहिर है इसमें CSS ओरिएंटेड बच्चों को इंस्पायरेशन की बात करनी है। मेरी लाइफ का कोई एक्सपीरियंस शायद किसी के काम आ जाए। इस तरह बहुत सारे और लोग जो आप कभी बुलाओ यहाँ पे, उनकी बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों के काम आएंगी। इस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत है कि लोगों को स्ट्राइक किया जाए, उनके माइंड्स थॉट्स में होल्स किए जाएं कि यूँ नहीं यूँ भी सोचना चाहिए। ये जो काविश है ना, ये आप लोग कर रहे हो, तो आई रियली अप्रिशिएट फॉर दिस। अल्लाह ताला आप दोनों को कामयाब करें, एंड माय विश, और ये विश भी है और ये होगा भी। मुझे आप दोनों ने बताना है 1 साल बाद कि आप दोनों एक अच्छे होस्ट होंगे, जो कि अभी भी। थैंक यू सो मच तो सर। ये तो लर्निंग प्रोसेस ये तो चलता रहेगा। और कोई एक एडवाइस हमारे लिए? आपकी एडवाइस, अब इतनी सारी एडवाइसेस मैंने क्या दी है, इनमें से कोई एक उठा रहे हैं। बस ये है कि वक्त जो भी काम करें उसको फोकस होकर करें, ताकि आप उससे कुछ सीख के जुड़ जाएं। जिस काम को आप अच्छा करते हैं वो ज़रूर कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होता है, और जो भी करें बस अच्छा करें। अगर म्यूज़िक सुनना चाहते हैं तो खुल के म्यूज़िक सुनें, नहाना चाहते हैं तो खुल के स्विमिंग पूल में, खाना खा रहे हैं तो फिर बाजू जो हाथ है खाना वाला खाना खाएं। तो जो करें उसको फुलेस्ट करें, ताकि आप लाइफ की उन चीज़ों को डीप एंजॉय कर सकें। वो आपको ज़रूर कुछ लेके जाएगा। ओके तो अगर पॉडकास्ट करने हैं तो फिर सिर्फ पॉडकास्ट करें, राइट? तो ये आपको ज़रूर पॉडकास्ट में टॉप रेंज करेंगी, और इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। ओके सर, थैंक यू सो मच।